प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिमन्यु जीएस पर। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। टॉप 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं और ये टॉप 100 क्वेश्चंस अभी विगत हुए प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न से इकट्ठा करके आपके सामने लाने का प्रयास किए हैं। यदि आप किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप इस YouTube चैनल से जुड़कर अपना परीक्षा को और बेहतर कर सकते हैं। अभी जो आगामी होने वाला आपका परीक्षा है, बिहार पुलिस का एग्जाम जो चल रहा है, चाहे 1817 सीट पे जो वैकेंसी बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाली है, या फिर बिहार एसएससी का जो एग्जाम होने वाली है, या फिर और बहुत सारा एग्जाम की वैकेंसी आने वाली है। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल से अर्थात अभिमन्यु जीएस से जुड़कर आप अपने प्रतियोगिता परीक्षा को और बेहतर कर सकते हैं। तो ज्यादा आपका समय नहीं लेते हुए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में साथियों टॉप 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और 100 क्वेश्चंस में आपको कितना आंसर अर्थात कितना क्वेश्चंस का आंसर सही हो रहा है आप जरूर कमेंट में बताते चलिएगा। तो साथियों पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? गौर से सुनिएगा। राष्ट्रीय से संबंधित अर्थात नेशनल जो आपका सिंबल होता है उससे संबंधित एक ना एक प्रश्न किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बनता है, चाहे राष्ट्रीय से संबंधित हो या फिर दिवस से संबंधित। आगे वीडियो के बीच में डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कुल मिला के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शेर, हाथी, बाघ या हिरण। तो साथियों भारत का जो राष्ट्रीय पशु होता है वो बाघ है। थोड़ा सा राष्ट्रीय के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले साथियों। इसको इरेज कर देते हैं। राष्ट्रीय पशु इसमें बाघ हो गया। तो और जो राष्ट्रीय विरासत पशु होता है, याद रखिएगा साथियों, राष्ट्रीय विरासत पशु, जो राष्ट्रीय विरासत पशु होगा साथियों वो आपका होगा हाथी। और जो राष्ट्रीय ध्वज होता है, क्या चीज? राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज आपका तिरंगा हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय प्रतीक जो होता है, राष्ट्रीय प्रतीक आपका हो जाएगा अशोक स्तंभ हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान आपका हो जाएगा जनगण मन। राष्ट्रीय गान जन गण मन। राष्ट्रीय गीत आपका हो जाएगा वंदे मातरम। वंदे मातरम। राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर हो जाएगा, पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर हो जाएगा। राष्ट्रीय फूल याद रखिएगा, राष्ट्रीय फूल आपका कमल हो जाएगा अर्थात लोटस। राष्ट्रीय फल आम हो जाएगा। साथियों आप कमेंट में आंसर बताइएगा कि आम का रासायनिक नाम क्या होता है, या फिर साइंस में आम को क्या कहते हैं। तो राष्ट्रीय फल आपका आम हो जाएगा। राष्ट्रीय नदी, सबसे पवित्र राष्ट्रीय नदी आपका गंगा हो जाएगा। राष्ट्रीय पेड़ आपका बरगद हो जाएगा। और बहुत सारा है, जैसे राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी हो जाएगा। राष्ट्रीय चिन्ह या फिर कह सकते रुपया के मामले में राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मुद्रा आपका रुपया इस प्रकार लिखाता है। और आदर्श वाक्य हो जाएगा आपका सत्यमेव जयते। ये 10-15 पॉइंट आप याद रखिएगा राष्ट्रीय से संबंधित। राष्ट्रीय विरासत पशु आपका हाथी हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान जनगण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय पेड़ बरगद। राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा के तौर पे रुपया। और सत्यमेव जयते जो हो जाएगा आपका आदर्श वाक्य हो जाएगा। तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत का जो संविधान है वो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, संविधान बनाने में टोटल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। ठीक, और ये संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और भारत में अर्थात संविधान सभा के द्वारा संविधान को लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन आंशिक रूप से लागू किया गया था। इसी याद में अर्थात संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। इसी 26 नवंबर को याद रखने के लिए हम लोग संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाते हैं। तो क्वेश्चन आपका है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? कह सकते हैं 26 नवंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? याद रखना है साथियों, भारतीय संसद जो है अर्थात पार्लियामेंट, इसमें कुल मिला के 2 सदन होता है। एक आपका हो जाएगा राज्यसभा, दूसरा आपका हो जाएगा लोकसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस। याद रखिएगा भारतीय संविधान के तहत संसद का जो आर्टिकल है वो 79, राज्यसभा का 80 और लोकसभा का 81। कहने का मतलब भारतीय संविधान में कुल मिला के 395 अनुच्छेद है, लेकिन जो 79 79 अनुच्छेद है उसमें संसद की चर्चा की गई है, 80 में राज्यसभा का और 81 में लोकसभा का। तो भारतीय संसद में कुल मिला के कितने सदन? तो 2 हो जाएगा, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत का पहला उपग्रह। अभी जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ ये 19,838 पोस्ट में, इससे एक प्रश्न था, बताते हैं क्या था प्रश्न। क्वेश्चन है आपका भारत का पहला उपग्रह कौन था? साथियों याद रखिएगा जो भारत का पहला उपग्रह था वो आर्यभट्ट था। इसी आर्यभट्ट के द्वारा जीरो का आविष्कार किया गया था, अर्थात जीरो इन्हीं आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था। लेकिन ये आर्यभट्ट जो उपग्रह है प्यारे साथियों वो भारत का पहला है, लेकिन जब पृथ्वी का पूछे या विश्व का पूछे तो वो हो जाएगा आपका स्पुतनिक 1। क्या हो जाएगा? स्पुतनिक 1। यही क्वेश्चन पूछा गया था अभी बिहार पुलिस में, पृथ्वी का पहला उपग्रह, इसका आंसर हो जाएगा स्पुतनिक 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था? साथियों अस्थाई बंदोबस्त या फिर गवर्नर जनरल से संबंधित एक ना एक प्रश्न बनता है। याद रखिएगा अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने वाला व्यक्ति जो था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस, अर्थात सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस अर्थात 1793 में 1793 1793 में ये बंगाल में लागू किया गया था। और अस्थाई बंदोबस्त का मेन उद्देश्य था साथियों राजस्व वसूली करना, अर्थात कह सकते हैं एक तरह से टैक्स को इकट्ठा करना, राजस्व वसूली करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? याद रखिएगा सत्यमेव जयते जो है उपनिषद से लिया गया है, लेकिन किस उपनिषद से? याद रखिएगा मुंडको उपनिषद से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग की स्थापना कब हुई है? याद रखिएगा प्यारे साथियों योजना आयोग की स्थापना हुई है 15 मार्च 1950 ईस्वी को। कब? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। और इनको शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इस योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो 15 मार्च 1950 में जो प्रधानमंत्री के तौर पे भारत में थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। और इस योजना आयोग को 2015 में इसे हटा दिया गया, इसके स्थान पे लागू किया गया था नीति आयोग। और अब भी जो फिलहाल 2025 में योजना आयोग के स्थान पे कौन है? नीति आयोग। और इसका गठन जो है 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। ठीक। और नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री भी होगा। तो बताइए योजना आयोग की स्थापना कब हुई है? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हुआ है। आप कमेंट में ये बताइएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से कब तक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कॉन्टिनेंट। याद रखिएगा साथियों विश्व में कुल मिला के अर्थात विश्व को कुल मिला के 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया, कुल मिला के 7। इसी ओशिनिया को ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका एक अलग से लेक्चर चलेगा। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप या महादेश है प्यारे साथियों वो आपका हो जाएगा एशिया, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है? याद रखिएगा जिस प्रकार बिहार का शौक या बिहार का दुख नदी ये गंगा को कहते हैं, सॉरी कोसी को कहते हैं, बिहार में कोसी को कहते हैं, उसी प्रकार बंगाल में साथियों दामोदर नदी को कहते हैं। किसको? दामोदर नदी को। कहने का मतलब ये जो अभी बंगाल है या फिर बंगाल का शौक दामोदर नदी और बिहार का शौक याद रखिएगा साथियों बिहार का शौक कौन सा हो जाएगा? कोसी नदी हो जाएगा। और ये कोसी नदी प्यारे साथियों अभी एकदम युवा अवस्था में पूरा तोड़ मोड़ मचाते रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर घर तिरंगा अभियान किसने शुरू किया था? याद रखिएगा साथियों हर घर तिरंगा की शुरुआत जो किया था वो नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। कौन? नरेंद्र मोदी जी ने। और कब? अभी 2022 में आजादी के 75वें महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत किया गया था। कहने का मतलब हर घर पे तिरंगा फहरा के अपने आप को भारतीय का एक तरह से अनुभूति प्रदान करना था। अर्थात हर घर तिरंगा की शुरुआत किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। और कब? 2022 में। और वो 2022 में जो था 2022 वो अपना 75वें आजादी का महोत्सव था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? नमक सत्याग्रह कहिए या फिर दांडी मार्च किए। याद रखिएगा ये शुरुआत किए थे 1930 ईस्वी में। कब? 1930 ईस्वी में। और याद रखिएगा 12 मार्च था। कब? 12 मार्च 1930 को, नमक कर के विरुद्ध अंग्रेज के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा साथियों, जय जवान जय किसान का नारा जो देने वाले व्यक्ति थे वो थे आपका लाल बहादुर शास्त्री जी, जिसकी मौत ताशकंद में हो गई थी 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। याद रखिएगा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है, और उस झील का क्या नाम है साथियों? बुलर झील है। क्या है? बुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, चंद्रयान 1 किसने लॉन्च किया था? याद रखिएगा साथियों, चंद्रयान 1 जो है ये स्पेस की चीज है और ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था, अर्थात ये इसरो के द्वारा लॉन्च होगा। और इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और डीआरडीओ भी है जो भारत का ही है। नासा जो है अमेरिका का है, रोस्कोसमोस जो है ये रूस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो आपका हो जाएगा वो लीवर अर्थात ये यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? याद रखिएगा साथियों, अब तो हट गया है। संविधान का अनुच्छेद 370 जो है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों यूएनओ की स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर, कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएनओ की स्थापना हुई थी। और यूएनओ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला आम चुनाव भारत में कब हुआ था? याद रखिएगा साथियों, भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था वो 1951-52 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई है अर्थात 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होता है? तो साथियों ओलंपिक खेल जो होती है वो 4 वर्षों में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और जितना भी विटामिन है प्यारे साथियों, इस विटामिन का जरूर आप रासायनिक नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से? याद रखिएगा साथियों, जब संविधान बना था उस टाइम संविधान में कुल मिला के मूल रूप से अनुच्छेद की संख्या जो था वो 395 था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों की छाव पुस्तक के लेखक कौन है? पहले बात तो तारों की छाव एक कविता है साथियों, और इस पुस्तक के लेखक जो थे वो अमृता प्रीतम थे। साथियों ये बुक से संबंधित या फिर लेखक से संबंधित हर एक एग्जाम, अभी जस्ट बिहार पुलिस का एग्जाम हो रहा है, हर एक पाली में एक ना एक क्वेश्चन इससे मिलता ही मिलता है। एक से ज्यादा भी होती है लेकिन मिनिमम जो होती है एक ना एक क्वेश्चन पुस्तक से संबंधित होता ही है। तो बताइए तारों की छाव का पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमृता प्रीतम जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो याद रखिएगा सबको पता है ये ऑक्सीजन के द्वारा कोई भी चीज जल रहा है तो ऑक्सीजन उस चीज को जलाने में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी। कौन? इंदिरा गांधी। कब? 1966 से लेके 77 तक रही, फिर 1980 से लेके 84 के बीच रही। कौन प्रधानमंत्री के तौर पे? इंदिरा गांधी। अब कमेंट में ये बताइएगा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? आप कमेंट में आंसर छोड़ते जाइएगा, इसी 4 ऑप्शन में से एक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण के रचयिता कौन थे या फिर कौन है? तो याद रखिएगा साथियों रामायण के रचयिता जो थे वो वाल्मीकि जी थे, और रामचरितमानस जी के द्वारा क्या लिखा गया था? तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया था, और व्यास जी के द्वारा महाभारत, और ये कालिदास जो थे कुछ कुछ कहानी कविता इस टाइप पे बोलते रहते थे कथा के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? याद रखिएगा साथियों भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और इसे कब दिया गया था? जरूर आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। कमेंट में क्या बताइएगा हम बता देते हैं। और इसको 1954 ईस्वी में आजादी के कुछ दिन बाद ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किसको? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। और कब? 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो याद रखिएगा, भारत में कुल मिला के 28 राज्य है। इसी 28 राज्य में एक राज्य आपका है मेघालय। इसी मेघालय में एक जगह है जिसका नाम है चेरापूंजी, यहीं पर भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो साथियों, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो कहा जाता है वो सीपीयू को कहा जाता है। किसको? सीपीयू को। आप कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं, जो स्टोर होता है, डाटा जमा होता है, वो सीपीयू में ही होता है। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या चीज? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है। अभी जैसे बिहार पुलिस ने पूछा था एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले व्यक्ति कौन थे? भगत सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य जो प्यारे साथियों आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। लगभग 23-24 करोड़ के आसपास, जितना पाकिस्तान का जनसंख्या उससे कहीं ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? याद रखिएगा साथियों, कुतुब मीनार का निर्माण कराने वाला व्यक्ति जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन पूर्ण रूप से इसको बलबन के द्वारा इल्तुतमिश के द्वारा कंप्लीट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी मूल अधिकार है? याद रखिएगा, भारतीय संविधान में कुल मिला के 7 मूल अधिकार है। और ये मूल अधिकार की चर्चा किस भाग में किया गया है? आप आंसर बताइएगा कॉमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? याद रखिएगा साथियों, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर के आसपास। और ऐसा कहा जाता है कि 2 मीटर बढ़ गया है, तो इसीलिए 8,850 मीटर के आसपास कहा जाता है। लेकिन ऑप्शन में आपको दिखेगा 8,848, तो आपको यही टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन किसने लिखा था? साथियों, जन गण मन जो है अपना राष्ट्रीय गीत है, और इस राष्ट्रीय गीत को लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे, अर्थात ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किले जहां से 15 अगस्त में अपना जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा संबोधित किया जाता है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? साथियों याद रखना है, लाल किला का निर्माण कराने वाला व्यक्ति जो था वो शाहजहां था। कौन था? शाहजहां। और इस लाल किला को बनाने में कुल मिला के 10 साल लगा था। और बना कब था? 1638 ईस्वी से शुरू हुआ था, 10 साल लगा, मतलब 1648 ईस्वी में बन के तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों, डीजल इंजन का आविष्कार करने वाला जो व्यक्ति था वो रुडोल्फ डीजल था। ये नाम है डीजल प्यारे साथियों। डीजल इंजन का आविष्कार करने वाला व्यक्ति कौन था? तो रुडोल्फ डीजल था, तो याद रखिएगा। और कब किया गया था? 1893 ईस्वी में। कब? 1893 1893 ईस्वी में डीजल इंजन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई है? याद रखिएगा, भारत में पंचायती राज की शुरुआत जो हुई है वो राजस्थान से हुई है। जिस प्रकार बिहार में कुल 38 जिले हैं, उसी प्रकार राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है नागौर जिला। क्या नाम है? नागौर जिला। इसी नागौर जिला के द्वारा या फिर इसी नागौर जिला में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। और किस समिति के तहत? बलवंत राय मेहता समिति के तहत। इतना आप जरूर याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 में किया गया था, महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पे, 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? सर्वप्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था प्यारे साथियों, वो आपका हुआ था 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी हड्डी अर्थात मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर की हड्डी है। और ये फीमर की हड्डी कहाँ पे पाई जाती है साथियों? तो ये जांग में पाई जाती है। कहाँ पे? जांग में। और सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, जिसका क्या नाम है? अष्टपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? याद रखिएगा साथियों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति ग्रह है। कौन सा? बृहस्पति ग्रह। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आप कमेंट में आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो प्यारे साथियों, जब भारत में आम चुनाव हुआ था उस टाइम जो प्रधानमंत्री के तौर पे बने थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। लगभग 16 साल के आसपास रहे थे ये 3 चरण में। तो भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के मूल रूप से थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में या फिर भारतीय संविधान किस देश से अधिक प्रभावित है? कहने मतलब जो भारत संविधान है, जो भारत का संविधान है, इस संविधान में कुल मिला के 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची है। ये जो एक जगह इकट्ठा किया गया है मूल रूप से
इसमें हर एक देश से कुछ ना कुछ, मतलब कई महत्वपूर्ण देश से कुछ ना कुछ इसमें जोड़ा गया है चीज। कहने का मतलब जैसे आप भारतीय संविधान को पढ़िएगा, उसमें मूल अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, ये सब चीज है, ये सब किसी ना किसी देश से लेके अपना देश में के संविधान में इकट्ठा किया गया है। तो अधिक जो प्रभावित है वो किस देश के संविधान से है, तो याद रखिएगा साथियों, वो किस देश से आपका हो जाएगा, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर जापान, किससे होगा, वो आपका हो जाएगा अमेरिका, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के आप लोग देखे होंगे, सिनेमा मूवी की जब भी चर्चा होती है उसमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार का जिक्र किया जाता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा, वो हो जाएगा आपका सिनेमा हो जाएगा, मूवी टाइप में। नेक्स्ट, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, तो दिल्ली सल्तनत कहिए या फिर दिल्ली का पहला सुल्तान जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके बाद और सब बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। अशोक स्तंभ जो है वो सारनाथ से लिया गया था। कहाँ से, सारनाथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है, तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो 1670 किलोमीटर पर घंटा है। कितनी, 1670 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा साथियों, भारतीय थल सेना दिवस जो है वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब, 15 जनवरी को। कोई पीछे पूछे क्यों, तब क्या बोलना है, याद रखिएगा 15 जनवरी। कब, 15 जनवरी 1949 में भारतीय थल सेना का कमांडर इन चीफ को नियुक्त किया गया था। क्या चीज, कमांडर इन चीफ को नियुक्त किया गया था भारतीय सेना का, इसीलिए 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान मिशन किससे संबंधित है। अभी 2027 में इसमें अर्थात स्पेस में जाएगा भारत का बहुत सारा एस्ट्रोनॉट होगा, मतलब नागरिक होगा, उसमें बैठ के ऊपर भ्रमण करेगा। आगे बताएंगे, इसी का नाम दिया गया है गगनयान। तो भारत से संबंधित है और अंतरिक्ष में जा रहा है, तो कौन लॉन्च करेगा, इसरो लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी नदी कौन सा है। सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है, मतलब ये दुनिया के बारे में पूछा जा रहा है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सा है, क्या हो जाएगा, नील नदी। और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी साथियों, इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर। आप सोच सकते हैं किसी देश की सीमा नहीं होती उतनी बड़ी ये नदी है, 6650 किलोमीटर। तो सबसे बड़ी ये सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, नील नदी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो याद रखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो कल्पना चावला थी। कौन, कल्पना चावला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रणी कौन थे। चार ऑप्शन है, राजाराम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या फिर भीमराव अंबेडकर। तो साथियों, भारतीय सुधार सामाजिक या फिर कह सकते हैं सामाजिक सुधार आंदोलन के जो अग्रणी थे वो व्यक्ति के रूप में आपका कौन थे, कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर प्यारे साथियों आपका हो जाएगा राजाराम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है। जो संविधान है प्यारे साथियों उसका रक्षक अर्थात प्रोटेक्ट करने वाला किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। किसको, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। हिंदी में इसको कहते हैं उच्चतम न्यायालय। याद रखिएगा, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। आप कमेंट में आंसर ये बताइएगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो कहाँ होता है। याद रखिएगा साथियों, मानव के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वो वृक्क अर्थात किडनी में होता है। कहाँ पे, किडनी में होता है। नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। याद रखिएगा साथियों, भारत में जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो यूपी में है। कहाँ, यूपी में। उसी में एक जिला है गोरखपुर। कहाँ पे, गोरखपुर, जहाँ का सांसद अभी कौन है, रवि किशन। यही गोरखपुर भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा साथियों, विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब, 22 मार्च को। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु सबसे हल्की होती है। कौन सी धातु सबसे हल्की होती है, तो याद रखिएगा लोहा नहीं होगा, एल्युमिनियम नहीं होगा, सोना नहीं होगा। तो सबसे हल्की धातु जो होगा लिथियम होगा। और सबसे भारी धातु कौन सा होगा, ओस्मियम होगा। कौन सा, ओस्मियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना कितने वर्षों पे होती है। याद रखिएगा साथियों, जनगणना जो होती है मेनली 10 वर्षों पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, एक आर्य समाज में, एक ब्रह्म समाज में। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्य समाज का जो स्थापना हुआ है वो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज का। तो ब्रह्म समाज का राजाराम मोहन राय के द्वारा। इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होगी।
याद रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? अभी विश्व का देखे थे नील नदी, उसी में भारत की सबसे लंबी नदी आपका हो जाएगा गंगा। कौन सा? गंगा। कितना? 2525 किलोमीटर। और इस गंगा नदी की बिहार में लंबाई टोटल है 445 किलोमीटर। कहने का मतलब बिहार के दो बराबर भागों में अर्थात बीचों बीच से गंगा नदी गुजरती है, दो भागों में बांटती है, एक नॉर्थ बिहार एक साउथ बिहार। ये गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितनी है? 445 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की स्थापना कब हुई है? साथियों, भारतीय सेना की स्थापना जो हुई है वो अंग्रेज के समय में हुई है। किसके समय में? अंग्रेज के समय में। तो कब हुई होगी? ये हुई है प्यारे साथियों, याद रखिएगा 1895 में, 1895। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल, ये अंतरिक्ष से संबंधित है प्यारे साथियों। ब्लैक होल, ब्लैक होल किसे कहते हैं? सौरमंडल को, तारे का अंत, चंद्रमा को, या फिर सूर्य का धब्बा? तो याद रखिएगा ब्लैक होल जो कहते हैं वो तारे का अंत से होती है संबंधित, या फिर तारे के अंत को ब्लैक होल कहते हैं। नेक्स्ट, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से, मतलब ऐसे इधर पाकिस्तान से, यहाँ पर आपका हो जाएगा इधर पाकिस्तान से, यहाँ पर ऊपर अफगानिस्तान से, इधर चीन से, इस बीच में कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। ठीक, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति से किसकी वृद्धि हुई है? तो याद रखिएगा पहले हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसको? एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और इसमें जो वृद्धि हुई है वो गेहूं की हुई है, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने उच्च न्यायालय है वर्तमान में प्यारे साथियों? 2025 में कुल मिला के, वैसे हर एक राज्य के राजधानी में एक उच्च न्यायालय होता है, लेकिन जो नॉर्थ इधर 7 सिस्टर है, इसमें कई राज्य को मिला के एक ये उच्च न्यायालय अर्थात हाईकोर्ट का निर्माण किया गया है। तो कुल मिला के अभी भारत में 28 राज्य है, इस 28 राज्य और 8 केंद्र शासित में कुल मिला के कितना है हाईकोर्ट? 25 हाईकोर्ट है मात्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? अभी जस्ट बताए थे यूएनओ का स्थापना कब हुआ है? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका जो मुख्यालय है प्यारे साथियों वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। और ये न्यूयॉर्क कहाँ पे है? अमेरिका में है। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कहाँ है? प्लासी का युद्ध कब हुआ है? आपको बहुत कंफ्यूज होगी। प्लासी का युद्ध एक बक्सर का युद्ध, याद रखिएगा पौ पहले होता है बौ बाद में होता है। पहले 1757 में प्लासी का युद्ध होगा, फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होगा। तो प्लासी का युद्ध कब होगा? 1757 में। बक्सर का युद्ध 1764 में। और 1857 में भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम, जो कि अपना राष्ट्रीय गीत है, इसको किसने लिखा था? तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। और रविन्द्रनाथ के द्वारा राष्ट्रीय गान जन गण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड, कहने मतलब भारत में कुल मिलाकर 28 राज्य है, इसमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसको पूर्व का स्कॉटलैंड, कहने मतलब पूर्व में इधर जो है इधर वाला राज्य, इसकी चर्चा होगी। तो याद रखिएगा साथियों जो अपना ये मेघालय है, कौन सा? मेघालय। इस मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्यारे साथियों ये मेघालय जो यहाँ पे बहुत सारा पहाड़ है और इस पहाड़ में बहुत सारा कोहरा फैला होता है। तो सुंदर सुंदर पहाड़ है और कोहरा जब फैलता है तो अच्छा दिखता है, इसीलिए इसको पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो कह सकते हैं सुंदर पहाड़ियों और कोहरे के कारण इस मेघालय को क्या कहते हैं? पूर्व का स्कॉटलैंड, सुंदर पहाड़ियों और कोहरे के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था को मान्यता मिली थी? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा वो आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्यारे साथियों यहाँ पे जो पृथ्वी अपना है वो चारों ओर से तरह से पानी से ही घिरा हुआ है। किससे? पानी से। और पृथ्वी पे लगभग 70% के आसपास जल ही है, तो क्या कह सकते हैं? समुद्रों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण में कौन सा तत्व पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। लाल रक्त कण अर्थात आरबीसी जो है इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों लोहा पाया जाता है, इसको Fe कहते हैं। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? आप कमेंट में आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण किस स्थिति में लगती है? याद रखिएगा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आपको बहुत कंफ्यूजन होगी। तो याद रखिएगा सूर्य जो है मान लीजिए एक जगह इकट्ठा है, मतलब एकत्रित है, यहाँ पे कांस्टेंट है, रुका हुआ है। और आपका जो पृथ्वी है और चंद्रमा है इधर उधर घूम रहा है। यहाँ पे चंद्रमा है, यहाँ पे आपका पृथ्वी है। जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो चंद्रमा बाहर होगा। कहने का मतलब रुकिए दोनों लिखते हैं, एक सूर्य है बीच में एक पृथ्वी को लीजिए
और यहाँ पे चंद्रमा को लिखिए। ठीक, अब सुनिए, यहाँ पे आपका पहले सूर्य है, बीच में पृथ्वी है, तब चंद्रमा है। जब भी बीच में पृथ्वी होगा, जब भी बीच में पृथ्वी होगा तो चंद्र ग्रहण लगेगा। क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण। और जब बीच में चंद्रमा होगा तब क्या लगेगा? सूर्य ग्रहण लगेगा। याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण कब? जब बीच में चंद्रमा होगा। और चंद्र ग्रहण कब? जब बीच में पृथ्वी होगा। उल्टा है, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में, चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीध में होगा तब क्या होगा? चंद्र ग्रहण। कहने मतलब पृथ्वी जिसमें बीच में होगा उसमें क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितना हड्डियां हैं? तो मानव शरीर में कुल मिला के 206 हड्डियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी फसल की बुआई कब होती है? याद रखिएगा साथियों, रबी फसल की बुआई जो होती है ठंडे के मौसम में होती है और ये बुआई नवंबर दिसंबर में होती है। कब? नवंबर दिसंबर में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? याद रखिएगा, भारत में जो अपना भारत है, इसको थोड़ा मिटाइए, जो भारत है इसमें कुल मिला के 5 राज्य इधर, 4 राज्य इधर, ये समुद्र से सीमा बनाती है। और यहाँ पे जो मुंबई है, इस मुंबई में, सॉरी, ये महाराष्ट्र जो है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, यहाँ पे महाराष्ट्र में एक बंदरगाह जिसका नाम है मुंबई। यही मुंबई बंदरगाह सबसे ज्यादा बिजी होती है और सबसे बड़ा बंदरगाह है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भारत में कुल मिला के अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसी में एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस महासागर में? याद रखिएगा, अपना जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर, ये हिंद महासागर में ही कौन सा ये द्वीप है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र का जनक, अर्थात लोकतंत्र की शुरुआत सबसे पहले प्यारे साथियों यूनान में हुई थी। अर्थात लोकतंत्र में किस प्रकार की विधि व्यवस्था तय किया जाएगा, ये यूनान के द्वारा लागू किया गया था। इसीलिए इस यूनान को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यही यूनान में प्यारे साथियों पहली बार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विकसित भी किया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत का मसालों का कटोरा कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। भारत का मसालों का कटोरा जो कहा जाता है वो असम को कहा जाता है। किसको? असम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अरे साथियों, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे, अभी जस्ट चर्चा किए थे, वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा धूप से प्राप्त होती है, तो कह सकते हैं सूर्य से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला कौन सा राज्य चाय उत्पादन में प्रथम है? असम, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर तमिलनाडु? तो साथियों, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में प्रथम है? क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका असम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा? आपको बहुत कंफ्यूजन होगी, एक दक्षिण भारत की गंगा होती है, एक दक्षिण की गंगा होती है। तो याद रखिएगा, दक्षिण में यहाँ पे 3 गो और इसमें 3, 6 गो, टोटल 6 गो। ठीक है, और एक होती है दक्षिण की गंगा। क्या होती है? दक्षिण की गंगा। की गंगा तो दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे दक्षिण होगा तो इसमें 3 गो। ठीक है, याद रखिएगा, ये 6, इसमें 3, 6 मतलब इसमें बड़ा वाला होगा। तो इसमें देखिए गोदावरी में 1 2 3 4, इसमें 4 होगा मतलब बड़ा वाला। उसके बाद एक कावेरी होता है 3, इसमें 3 वाला। याद रखिएगा 3 में 3 वाला, कहने मतलब दक्षिण की गंगा कावेरी होगा, दक्षिण भारत की गंगा क्या होगा? गोदावरी होगा। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, हम तो इसी प्रकार याद रखे हैं। तो दक्षिण भारत की गंगा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा वाला अर्थात गोदावरी, और दक्षिण की गंगा 3 मतलब 3 कावेरी हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का कार्यकाल? स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी है, कब बनी है? 1911 में बनी थी, बंगाल से अलग होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? याद रखिएगा, संविधान में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अर्थात 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, द न्यू इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी? याद रखिएगा साथियों, द न्यू इंडिया पत्रिका की शुरुआत करने वाले व्यक्ति जो थे वो महात्मा गांधी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास किस भाषा के कवि थे? साथियों, सूरदास जो थे वो ब्रज भाषा के कवि थे। किस भाषा के? ब्रज भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? पहले बात, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई है प्यारे साथियों, वो 28
दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था और किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका का प्रमुख कौन सा होता है? न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? जो अपना कोर्ट होता है एक तरह से, उसमें सबसे प्रमुख कौन होता है? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा, राष्ट्रपति नहीं होगा, गृह मंत्री नहीं होगा, चीफ जस्टिस होगा। कौन होगा? चीफ जस्टिस होगा। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले रेल सेवा कहां से कहां तक शुरू की गई थी? याद रखिएगा साथियों, सबसे पहले जो रेल सेवा की शुरुआत किया गया था वो मुंबई से थाने नामक स्थान के बीच किया गया था। और कब किया गया था? 1853 ईस्वी में किया गया था। लगभग 34 किलोमीटर के आसपास चला था। और वो डेट कौन सा था? वो आपका डेट था 16 अप्रैल। कहने का मतलब भारत में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को किया गया था। और कहाँ? मुंबई से थाने नामे के बीच, अर्थात महाराष्ट्र में। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो साथियों, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते व्यक्ति कौन सा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सूरज सबसे पहले निकलता है? स्वाभाविक सी बात है, भारत के सबसे पूर्व में सबसे जो राज्य होगा, कहने मतलब ऊपर में अरुणाचल प्रदेश है, इस अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज निकलेगा। और देश की चर्चा करेंगे तो यहाँ पे देश है एक जापान। तो उगता हुआ सूरज के नाम से किस देश को जाना जाता है? जापान को। तो जापान में सबसे पहले सूरज उगता है। नेक्स्ट, क्रिकेट में हैट्रिक का क्या मतलब है? स्वाभाविक सी बात है, कोई बॉलर 3 बॉल डालेगा और लगातार 3 बैट्समैन आउट होगा तो उसको हैट्रिक कहेंगे। तो लगातार 3 बॉल पर 3 विकेट लेने वाले को क्या बोलेंगे? हैट्रिक बोलेंगे। और ये क्रिकेट से संबंधित वर्ड है हैट्रिक। नेक्स्ट, मुद्रा किस धातु की बनी होती है? तो मुद्रा प्यारे साथियों जो बनी होती है वो तांबा का बना होता है। किसका? तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा साथियों, राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया होती है वो महाभियोग कहलाता है। क्या चीज? महाभियोग। आप कमेंट में बताइएगा महाभियोग की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो त्यागपत्र, बर्खास्तगी या फिर निष्कासन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति का कवि किसे कहा जाता है? कहने का मतलब प्रकृति के बारे में अधिक ज्ञान देने वाले व्यक्ति कौन थे? वो आपका हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण, जल समुद्र ये प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर मृदा प्रदूषण? तो याद रखिएगा साथियों, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो वायु से संबंधित है। किससे? वायु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? साथियों, गवर्नर जनरल आप जरूर एक बार याद रख लीजिएगा, ठीक है, इससे प्रश्न पूछ देता है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। तो प्यारे साथियों, इसमें कुल मिला के आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन का डिस्कशन पूरा एकदम डेडिकेशन के साथ हम आपके लिए करवाए हैं। आप जरूर जिस क्वेश्चन का आंसर हम पूछे उसको कमेंट में आप बताइएगा और जरूर ये 100 क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। दूसरी बात, ये 100 क्वेश्चन में आपका मतलब आपको कितना पहले से आंसर पता था आप ये भी कमेंट में बताइएगा। इसी प्रकार का इस YouTube चैनल पर डेली प्यारे साथियों वीडियो अपलोड होता है, इसलिए आप इससे जुड़कर आप अपने परीक्षा को और बेहतर कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में यहीं तक। आने वाले नेक्स्ट वीडियो अर्थात कल इस पर फिर अपलोड होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू साथियों।